हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि, क्या आप ओवर थिंकिंग करते हो? क्या बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। देखते कि क्या एनर्जी है आपकी करंट एनर्जी वर्गो राशि कन्या राशि वालों के लिए। क्या एनर्जी है? प्लीज़ इंग्लिश। ओके। वन मोर कार्ड। ओके ओके ओके। स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ लव। विक्ट्री, द वर्ल्ड, कम्युनिटी एंड हीलर ऑफ द एजेस। तो कन्या राशि, आपकी जो एनर्जी आई है ना, उसमें पहला ही कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग और यहाँ पे आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो आपने कहीं ना कहीं पे तो फाइनेंसिस में और आपके करियर में बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ हो सकता है। आपने लॉसेस को फेस किया है। फाइनेंशियली आप एकदम से लॉस में चले गए हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी अभी की कंडीशन जो है बहुत ही खस्ता है, बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन जो बोलते हैं ना, वो इसमें बोलते हैं हेल्थ के बारे में, लेकिन ये आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसी कंडीशन कुछ मुझे दिखाई दे रही है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मुझे फील हो रहा था कि आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो आपके मैं बता दूं कि ये जो अक्टूबर महीना आ रहा है, अक्टूबर की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, उसके लिए आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री भी आ रही है। और ये जो पैटर्न है वो ख़त्म हो रहा है। ये जो रिपीटेड पैटर्न आपकी ज़िंदगी में हो रहा था फाइनेंस इसकी वजह से, या फिर आपके करियर में ग्रो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है आपका ये पैटर्न ख़त्म हो रहा है। और आप जो है आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आपने ना सब कुछ हुआ तो भी आपने अपने भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखा। आपने जो आपके इर्द गिर्द गॉसिप करने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है, आपके जो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स है, कोई नेबर है, आपके ऊपर उनकी इविल आए, या फिर आपके ऊपर आपको भला ना चाहना, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको लगती है। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा था कि आपके तरक्की से लोग जलते थे, और ये इसकी वजह से ये सब कुछ आपकी हुआ है। वैसे हमारे कर्मास भी रहते हैं और इविल आए और स्पेल्स भी कोई करता है, या फिर कोई एक निगेटिव थॉट्स हमको भेजते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है। केतु का इफेक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है, उसकी वजह से केतु आपका कोई नेगेटिव इफेक्ट देता होगा, तो यहाँ पे जो है उसकी वजह से ये चीज़ें हुई है। तो आने वाले समय में जो है अक्टूबर के बाद में ये केतु जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। टर्म बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रहों के मतलब ट्रांजिट हो रहा है, कहाँ पे बहुत सारा सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे केतु आपका, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपका अच्छा हो रहा है, आपका स्ट्रांग हो रहा है, और वहाँ पे आपको बरकत आ रही है, आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप हील हो रहे हो। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। आपकी जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उसी ने आपको हील किया है। और आपके ज़िंदगी में लव लाइफ में एक आपका डेस्टिन्ड पार्टनर भी आ रहा है, और आपका वो डेस्टिन्ड पार्टनर आपके लिए सक्सेस लेके आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है और ऊपर जो है 11 है। 9 + 4 = 11 ना? हाँ, नहीं 13। यस, 9 + 4 = 13। 13 यानी कि 4, यानी कि राहु एंड केतु ये स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पे शुक्र है। देखिए किस तरह से एनर्जी है। देखिए यहाँ पे राहु है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे केतु है। राहु और शुक्र और केतु, इनका जो ये रहता है ना, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु और शुक्र एक साथ में है, या फिर राहु और ये शुक्र और केतु एक साथ में है, तो ये अभी आने वाले समय में
पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र और राहु एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, एक साथ में अच्छे इफेक्ट देते हैं, और केतु और शुक्र एक साथ में जब आते हैं तो अच्छे इफेक्ट देते हैं। तो ये क्योंकि शुक्र महाराज जो है, शुक्रदेव जो है, राहु और केतु या फिर दैत्य जो रहते हैं, ये दैत्य है ना, दैत्य ये है प्लैनेट्स है, ये निगेटिव प्लैनेट्स है या फिर दैत्य प्लैनेट्स है, ऐसे सोचिए। तो इनके गुरु जो है वो शुक्र महाराज है। तो अभी जो आने वाले समय में भले ही केतु ने आपको गलत इफेक्ट दिए है, आपकी पोजीशन ख़राब हुई है, लेकिन शुक्र महाराज और अभी जो चेंजेस होने वाले हैं अक्टूबर महीने में, उसके बाद में आपकी परिस्थिति में सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 12, 13 इस तरह के असेंडिंग ये सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। 12, 13 है, यहाँ पे 28, 29 है। तो ऐसे नंबर्स यहाँ पे 49, 51, 50 गायब है, लेकिन ये इस तरह के नंबर सीक्वेंस में आपको दिखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला 13 नंबर है ना, तो 13, 12, 13 इस तरह के नंबर भी आपको दिखेंगे। 10, 11, 10 इस तरह के नंबर भी आपको दिखते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है 10, क्योंकि यहाँ पे 10 का कार्ड पहला ही आया है। 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। 10 नंबर आपको दिखेगा, 11 नंबर दिखेगा, 4 नंबर दिखेगा, 13 नंबर दिखेगा, 12 नंबर आपको दिखता होगा, या 12 नंबर कोई इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, वापस 13 आया है तो 13 आपको दिखता होगा, ये कोई डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो आपके साथ में इम्पॉर्टेंट हो जाए। करियर के लिए कन्या राशि, करियर के लिए कार्ड दीजिए। यस 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 ये कार्ड आना चाहता है। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए बस। बॉटम एनर्जी आई हुई है 9 ऑफ सोर्स, उसके बाद में है 7 ऑफ पेंटाकल्स, उसके बाद में आया है 5 ऑफ वॉन्ड, लेकिन उसके बाद में आया हुआ है हेरोफेंट, और उसके बाद में आया है 10 ऑफ सोर्स। तो मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। तो कन्या राशि, कन्या राशि मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे आप अपने करियर में तो फोकस्ड हो। करियर में अक्टूबर महीने में आप बहुत कंसंट्रेशन से काम करोगे। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप जितना हो सके आपका 100% दोगे। आप करियर के मामले में, अपने कामकाज के मामले में कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहते हो, ये मुझे, और उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही होगी, फाइनल एग्ज़ाम। तो वहाँ पे आप जो है बहुत दिन रात एक करके काम कर रहे हो, ये स्टडीज़ कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। जो लोग मतलब बिज़नेस जिनका है, अगर जिनका जॉब है वो तो 100% दे ही रहे हैं, लेकिन बिज़नेस जिनका है वो भी अपने बिज़नेस पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हो, अपने बिज़नेस को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पैसे को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए उसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अक्टूबर के सेकेंड वीक में एक पोजीशन आपको मिलने वाली है। एक स्टूडेंट्स के लिए ना एक मतलब आपके जिस सब्जेक्ट में आप वीक थे वहाँ पे आपने मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे स्टडीज़ करते जाओगे वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ना
जिस जिस सब्जेक्ट में जिस जिस चैप्टर पे आप वीक हो वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग एक नॉलेज मिलेगा। आप अपने आप को डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी की मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कि गाइडेंस आप लोगे ज़रूर, लेकिन एक सेल्फ स्टडी जो है ना वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ही डेवलप कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जॉब जिनकी है, जो जॉब में है, तो उनके लिए एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी है, आपके अंडर लोग काम करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो एक स्ट्रिक्ट वुमन भी है, एक स्ट्रिक्ट एनर्जी भी है, यहाँ पे एक नॉलेजेबल इंसान भी है। नॉलेजेबल इंसान के साथ साथ वो स्ट्रिक्ट भी है और लविंग केयरिंग भी है, लोगों का सुन के उनको गाइड करने वाले, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो जॉब में है वहाँ पे आज तक आपका कोई सुन नहीं रहा था, जो आपको आप डिज़र्व करते तो वो वहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा था। आपकी वैल्यू अभी लोगों को समझ में आने वाली है। आप कितना मेहनत करते हो, आपकी कितनी वैल्यू है, कितना नॉलेज है, वो आपके जो कलीग्स है और आपके सीनियर्स है उनको समझ में आएगा। आपके एक्सपीरियंस जो है उसकी कदर अभी वहाँ पे की जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सजेशंस की वैल्यू दी जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी आप जो गाइड करोगे वो गाइडेंस आपका लिया जाएगा और आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, जिसके लिए आप तरस रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है और यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका गिव एंड टेक नहीं हो रहा था आपके जॉब में, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले ही बोला था कि एक नया प्रोजेक्ट या नई अपॉर्चुनिटी अक्टूबर के महीने में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। अक्टूबर लास्ट वीक तक ये एनर्जी डेवलप होने वाली है। आफ्टर 10-10 पोर्टल ये एनर्जी डेवलप होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जिनकी जो लोग स्टूडेंट हैं ना, वहाँ पे उनको एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे अभी मैंने पहले ही बोला कि किसी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो तो वहाँ पे अपने आप को डेवलप कर रहे हो और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट या फिर एक नया स्टडीज़, इसके ऑफ़र्स भी आ सकती है। कुछ एक नया करने का, ट्राई करने का ऑफ़र भी आपको आ सकता है। अदरवाइज़ आपको कहीं आपकी इच्छा है कि कहीं दूर जाके आपको स्टडी करना है, आउट ऑफ कंट्री जाके आपको, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाके आपको स्टडीज़ करना है, तो वो ऑफ़र भी आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एटलीस्ट उस बारे में बात तो शुरू होगी, जो आज तक नहीं हो रही थी वो होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग बिज़नेस में हैं तो वहाँ पे उनको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल होगी अपने बलबूते पे, अपने मेहनत पे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आज तक आपने मेहनत तो की है, लेकिन आपके जो क्रेडिट है वो दूसरा ही लेके गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जिस टेंडर को चाहते थे या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी को चाहते थे, वो दूसरा ही कोई लेके गया, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अक्टूबर के 3rd and 4th वीक में जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि जो आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति के थ्रू आपको ना ग्रोथ मिलने वाला है। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड पार्टनर हो, आप उसके साथ, आपकी उसके साथ शादी हो, नहीं। ये आपकी कोई बहन हो सकती है या फिर आपकी मदर हो सकती है, आपकी कोई कलीग हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको आपके बिज़नेस में हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अपोजिट जेंडर वाला ये इंसान होगा, ये मुझे आपको ग्रो करने में, आपको आपकी ग्रोथ में ये इंसान का बहुत बड़ा रोल होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड जो दोनों आए हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आए हैं। आप भगवान को प्रे कर रहे हो कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारिए, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ दीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही डाउन मुझे लग रही है। फाइनेंसिस में आपने धोखा खाया हुआ हो सकता है, आपकी कंडीशन बहुत ही बुरी है, ये मुझे अभी की एनर्जी में मुझे पता चल गया था। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप ओवर थिंकिंग वगैरह करते होंगे, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, मतलब आपके ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी उसी कंडीशन में आप अपने आप को
हील करे, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है और यहाँ पे भी देखिए इस इंसान ने हाथ जोड़े हुए हैं। आप भगवान को प्रे कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, यूनिवर्स को याद कर रहे हो और उसको मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, ये कंडीशन में से बाहर निकालिए। और यूनिवर्स जो है आपकी सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन उसको क्लैरिफाई किया है एम्परर के कार्ड ने। तो एक ऐसा कोई व्यक्ति या एक ऐसा कोई इंसान जो उम्र में बड़ा है, एज में बड़ा है, वो आपकी हेल्प करेंगे ये पोजीशन में से बाहर निकलने के लिए। आपके शायद ये एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं कि जो आपको हेल्प करेंगे ये कंडीशन में से बाहर निकालने के लिए, कोई मतलब गाइडेंस देंगे, या फिर आपको इस तरह से हेल्प किया जाएगा कि अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है वो सेल आउट हो जाएगी जो आप आज तक अटकी हुई है, और वहाँ से आपके पैसे के रास्ते खुलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ कोई मेंटोर, कोई गुरु आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर के 3rd वीक में देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और बाद में है जजमेंट का कार्ड। तो ये दोनों भी कार्ड ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यहाँ पे फाइनेंसिस में ग्रोथ आएगी। यहाँ पे जो है ये जो ग्रोथ यूनिवर्स की तरफ से जो आपने प्रे किया है ना आज तक यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने एंसेस्टर्स को, ये मुझे इसमें से बाहर निकालिए, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में से मुझे बाहर निकालिए, ये प्रेयर यूनिवर्स ने सुन ली है। और यहाँ पे आपके मतलब ये जो है ना आपकी सक्सेस का जो डंका जो बजना चाहिए था, आज तक आपको डिज़र्व किया हुआ भी नहीं मिल रहा था, वो आपका जो है वो आपको मिलेगा। ये यहाँ पे एनर्जी है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका हक का है, वो आपका हक कोई भी नहीं छीन सकता। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है और आपका जो हक का है वो आपको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे लव लाइफ में मैंने पहले ही बोला कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। मैरिड लोगों के लिए आप दोनों के बीच में अगर कोई आज तक कोई अनबन चल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, सब अनबन ख़त्म हो रही है, एक दूसरे के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो भला चाहने वाले, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, आपका जो सचमुच भला चाहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, आप दोनों के रिश्ते को एक दूसरे के साथ में एक साथ लाने के लिए हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं है, सभी लोग निगेटिव है, तो ये जो है ये आपके एंजल्स है जो आपको गाइड करेंगे। एंजल्स है ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करेंगे, ऐसा वक्त आएगा कि दोनों एक साथ में आके आमने सामने अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको क्लियर करोगे, अपने रिश्ते के ऊपर वर्क करोगे, मेहनत लोगे, अपने पैसे के ऊपर बचाने की कोशिश करोगे। क्योंकि यहाँ पे पैसे जो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में पैसे से लेके कुछ अनबन चली है, ये मुझे यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि पैसे से लेके या प्रॉपर्टी से लेके कोई प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुए ना, तो वो रीज़न मेन वही था कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपके करियर में जो आपको सेटबैक मिला, उसकी वजह से आप दोनों की मतलब एक टेंशन बढ़ गया, आप दोनों के बीच में कुछ अनबन बढ़ गई, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपके पार्टनर जो है वो भी आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने में, और यहाँ पे जो है आपकी लव लाइफ में आप सेविंग्स भी कर पाओगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने आपके दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, उनके सच आपके सबके मतलब आप दोनों के सामने आने वाला है, सबके सामने उजागर हो जाएगा। ये जो इंसान है जिसने आप दोनों के बीच में झगड़े लगाए हैं, या फिर आप दोनों के बीच में टेंशन को पैदा किया है, आप दोनों को सेपरेट किया है, या फिर आप दोनों के मतलब एक जो अच्छा बॉन्डिंग था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, उसका रियल फेस सबके सामने आ जाएगा। ये मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए जो न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट हो रही है, एक न्यू रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता अक्टूबर के महीने में मुझे फर्स्ट वीक में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं से तो एक तो आपका अफेयर हो सकता है, वही रिश्ता आपके लिए आ जाए, या फिर मतलब आप इंटरेस्टेड है वही रिश्ता आ जाए, या फिर कोई नया रिश्ता आ जाएगा।
कि जो आपको पसंद होगा, आपके योग्य होगा, आपको मतलब आपको दिल से आप उसको चाहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो आपके शादी के मामले में, आपके जो भी रिलेशनशिप के मामले में नहीं आएंगे। ये जो इंसान है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे, मेहनती इंसान है, वर्कोहोलिक इंसान है, अपने काम को प्रायोरिटी देने वाले इंसान हैं, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह इनका हो सकता है, या फिर CS MBA किसी कंपनी को CEO वगैरह भी हो सकते हैं। इनको जो है ट्रैवल करने का शौक़ हो सकता है, ट्रैकिंग का वगैरह शौक़ हो सकता है, इनके पास गाड़ियाँ हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक अच्छे खासे घर से रिश्ता आपके लिए आएगा, एक अच्छे खासे घर से ये बिलोंग करते होंगे, यही मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए ना ये रिश्ता मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट से हो सकता है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये इंसान ना स्पिरिचुअल होगा, जितना वर्कोहॉलिक होगा उतना ही स्पिरिचुअल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेरोफेंट के में मुझे अभी दिखाई दिया, हेरोफेंट भी है। तो यहाँ पे जो है ना ये इंसान स्पिरिचुअल होगा, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे मतलब वो उस रिलीजन की जो बिलीव सिस्टम है इसके ऊपर बहुत इनका ट्रस्ट होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे की कदर इनको है, पैसे को अहमियत देने वाले इंसान है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा कंजूस टाइप का इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल। बेफजूल खर्चा करना इनको पसंद नहीं हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके इर्द गिर्द ना लोग जो है कॉम्पिटिटर्स बहुत रहेंगे, इन पे जलने वाले लोग भी बहुत रहेंगे, लेकिन ये जो इंसान अपनी पावर में रहेंगे, ये पावरफुल इंसान है, इसको सूझबूझ है, इसको अपना नॉलेज है, किस तरह से हैंडल करना चाहिए लोगों को, ये नॉलेज इस इंसान में है। ये बिना वजह किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे और बिना वजह किसी की तारीफ़ भी नहीं करेंगे, ये मतलब किसी को दुखाएंगे भी नहीं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहे। थोड़े से इगोइस्टिक टाइप की इंसान है, लेकिन दिल के बुरे इंसान ये नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। अभी आप ये एनर्जी में हो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, लेकिन ये कंडीशन जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म होने का एनर्जी है जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो अक्टूबर के महीने में जनरेट होने वाली है। जो भी आपके साथ में हुआ है पीछे, जो भी फाइनेंसेस में, आपके करियर में हुआ है आपके साथ में, वो सभी कुछ चीज़ें ख़त्म होने का ये समय है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है, झगड़े ख़त्म होंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होंगी, आपके फाइनेंशियल हो या आपकी लव लाइफ में हो, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होके एक मतलब आप भी देखो, अभी सोच रहे हो, आपकी एनर्जी ये है कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला था कि पैसे के मामले में आप ओवरथिंक कर रहे हो, पैसे के मामले में आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो ये सभी चीज़ें ना ख़त्म हो रही है। यहाँ पे ये कोई मेंटोर, कोई गुरु, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो कार्ड देख के कि कोई मेंटोर, कोई गुरु या फिर आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, एक आपके प्रॉब्लम्स में बाहर निकलने का सॉल्यूशन दिखाएगा। और यहाँ पे एक मतलब अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति भी आएगा जो आपको आपके करियर में तरक्की देगा, आपके करियर में गाइड करेगा, एक गाइडेंस उसका बहुत आपको फ्रूटफुल होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वर्गो राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।